जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जीएस के 40 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाए हैं, जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? बिहार राज्य की राजधानी साथियों कहाँ है? तो याद रखना, बिहार राज्य की राजधानी पटना है। याद रखना, बिहार में लोकसभा सीट 40 सीटें हैं। याद रखना, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2, नागालैंड राज्य की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है? तो साथियों, नागालैंड राज्य की प्रमुख जनजाति नागा, नबुई नागा, अंगामी, मिकिर, ये नागालैंड की प्रमुख जनजाति हैं। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी हैं? तो साथियों याद रखना, गद्दी अथवा कैनोरा लाहौजी ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, भारत में मानस अभयारण्य की घोषणा साथियों कब हुई? भारत में मानस बाघ अभयारण्य की घोषणा साथियों कब हुई? तो याद रखना, 1973 ईस्वी से लेकर 74 ईस्वी के बीच इसकी घोषणा की गई। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, स्वर्ग मंदिर किस शहर में स्थित है? तो साथियों, स्वर्ग मंदिर ये मदुरई में स्थित है। याद रखना। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 6, कर्नाटक का रतन किस शहर को कहते हैं? कर्नाटक का रतन किस शहर को कहते हैं? तो याद रखना साथियों, मैसूर शहर को कहते हैं। कर्नाटक की राजधानी साथियों बेंगलुरु है। यह भी याद रखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी साथियों लखनऊ है। यह भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7, 5 साथियों 5 भूमि वालों नदियों किसे कहते हैं, यानी किस राज्य को कहते हैं? 5 नदियों को भूमि वाला शहर किस शहर को कहते हैं? तो साथियों पंजाब राज्य को कहते हैं। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी साथियों कहाँ है? तो याद रखना, शिमला है। याद रखना साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और पटना की ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। साथियों ऑलरेडी भी बता चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हो जाएगा, वन नगर किस शहर को कहते हैं? वन नगर साथियों किस शहर को कहते हैं? तो याद रखना, वन नगर आपके देहरादून शहर को कहते हैं। याद रखना। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों याद रखना, भारत के ये हरियाणा राज्य में स्थित है। याद रखना। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम
नामक ज़िले में साथियों ये अभयारण्य स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, खुरपताल झील किस राज्य में स्थित है? खुरपताल झील साथियों किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना साथियों, खुरपताल झील ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र किस शहर में किस शहर में इसका मुख्यालय है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र किस शहर में इसका मुख्यालय है? तो साथियों नागपुर में इसका मुख्यालय है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन कितनी ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ? व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन कितनी ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ? तो साथियों 1956 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कितने ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद गठन किया था? भारत सरकार ने कितने ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया था? तो याद रखना 1983 में इसका गठन किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता के समीप सिर्रा नामक स्थान पर कितनी ईस्वी में लगाया गया था? जूट का पहला कारखाना कोलकाता के समीप सिर्रा नामक स्थान पर कितनी ईस्वी को लगाया गया था? तो याद रखना 1855 ईस्वी को ये पहला कारखाना कोलकाता में सिर्रा नामक स्थान पर लगाया गया था, पहला कारखाना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, भारत में मैंगनीज खनिज संसाधन किस किस स्थान पर है? तो साथियों उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर में और बालागीर में, कालाहांडी में, कोरापुट में और महाराष्ट्र के नागपुर में और मध्य प्रदेश के बालाघाट आदि शहरों में इसके उद्योग हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर है ये राज्य हो जाएंगे, याद रखना। और भी शहरों में इसके उद्योग हैं खनिज के, याद रखना। इसका डिस्कस अगले क्लास में होने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारतीय संविधान किस धारा के अनुसार देश की जनगणना कराने के दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है? भारतीय संविधान किस धारा के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है? यानी केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस धारा के अंतर्गत? तो याद रखना धारा 246 के अनुसार ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी गई है, याद रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सेतु समुद्रतम सीप करनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकरण बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है? सेतु समुद्रतम करनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकरण के बीच कितनी
समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। तो साथियों याद रखना 434 मीटर की दूरी कम होने की संभावना है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में है? तो याद रखना भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। साथियों याद रखना। और छत्रपति शिवाजी, साथियों छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है? कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है? तो साथियों भारत के ये कोयम्बटूर शहर में स्थित है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों ये तिरुचिरापल्ली में साथियों स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भर की प्राप्ति थी। ये योजना कितनी ईस्वी को लागू की गई? यानी ये कितनी ईस्वी को साथियों योजना लागू की गई थी? पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भर की प्राप्ति थी। ये योजना कितनी ईस्वी को लागू की गई? तो साथियों ये 4 वर्ष में लागू की जाती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रत्येक 5 वर्ष में लागू की जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है? तो साथियों ये नेपाल की सीमा बिहार राज्य से लगी हुई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24, पुराना बिहार का निर्माण कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराना बिहार का निर्माण कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है? तो साथियों 38.40% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो साथियों इसमें ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गंडक नदी से पानी त्रिवेणी नदी में आता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ अवस्थित है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य से लगता है? तो साथियों झारखंड का देवघर जिला है जो छत्तीसगढ़ राज्य से लगता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28, पुडुचेरी क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत कृषि युक्त भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? पुडुचेरी क्षेत्र की लगभग कितना प्रतिशत कृषि युक्त
भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो साथियों ये सुविधा 87% उपलब्ध है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी की प्रमुख भाषा कौन कौन सी है? तो याद रखना तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, फ्रेंच और अंग्रेजी। ये वहाँ की प्रमुख भाषा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर एवं पश्चिम में किस किस राज्य से घिरा हुआ है? तो साथियों उत्तर एवं पश्चिम में किस किस राज्य से घिरा हुआ है? तो याद रखना ये पुडुचेरी साथियों उत्तर में पंजाब तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हरियाणा से चंडीगढ़ राज्य घिरा हुआ है साथियों, याद रखना। इसका राइट आंसर है उत्तर चंडीगढ़ साथियों राज्य, ये पंजाब तथा हरियाणा से घिरा हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों दिल्ली की स्थापना दिसंबर 1131 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना हुई थी, याद रखना। साथियों दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र कब बनाया गया? तो साथियों दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र 1992 ईस्वी में बनाया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्रथम स्थान वाले को कितनी धनराशि दी जाती है? एशियाई एवं राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्रथम स्थान लाने वालों को कितनी धनराशि दी जाती है? तो साथियों 3 लाख की धनराशि दी जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, साइना नेहवाल जिस खेल से जुड़ी हैं वह कौन सा खेल है? साइना नेहवाल जिस खेल से जुड़ी हुई हैं साथियों वो खेल साथियों टेबल टेनिस है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, बैडमिंटन किस स्थान पर खेल होता है साथियों? तो साथियों बैडमिंटन का खेल का स्थान कोर्ट है, याद रखना। साथियों फील्ड में क्रिकेट होता है, ये भी साथियों आप लोगों को मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट के पिच की लंबाई साथियों कितनी होती है? तो याद रखना साथियों लंबाई 22 गज होती है, याद रखना। 22 गज और चौड़ाई साथियों 20.11 मीटर होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, जापान देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो साथियों जापान देश का राष्ट्रीय खेल जुतोसु है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विश्व कप 1994 ईस्वी में कौन सा देश विजेता था? विश्व कप 1900 साथियों 1994 ईस्वी में कौन सा विजेता देश था? तो याद रखना ये पाकिस्तान विजेता देश था, याद रखना। सिडनी नामक स्थान पर ये खेल हुआ था, यह भी साथियों याद रखना, जो पाकिस्तान का भाग है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में है? तो साथियों राष्ट्रीय संग्रहालय
इसका मुख्यालय किस शहर में है? तो याद रखना नई दिल्ली में है। याद रखना साथियों, ये आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।